हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 5, जिसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड है। उसमें मैंने आपके साथ जो कि है लोहा अयस्क यानी कि आयरन और मैग्नीज के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और बताया था कि जो आयरन और मीन्स लोह अयस्क है, उसकी जो पेटियां हैं भारत में 4 प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती हैं या 4 प्रमुख पेटियां हैं, जिसमें पहली है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरी थी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी थी बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलुरु तुकमूरू पेटी और फोर्थ थी महाराष्ट्र गोवा पेटी। उसके बाद आपके साथ डिस्कस किया था मैग्नीज के बारे में, तांबे के बारे में, बॉक्साइट के बारे में। आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा अधात्विक खनिज। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो पूरा चैप्टर है NCERT बेस्ड ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो डिस्कस करेंगे अधात्विक खनिज का। अधात्विक खनिज में हम सबसे पहले बात करेंगे अभ्रक के बारे में। अगर अभ्रक की बात करें तो जो अभ्रक होता है प्लेट या पत्थर के क्रम में पाया जाता है, और जो इसके कलर्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी काला, हरे, लाल, पीले या फिर भूरे रंग का हो सकता है। अगर हम बात करें इनके निक्षेप की तो जो अभ्रक के निक्षेप होते हैं वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठानी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी, और थर्ड हमें जहाँ पर अभ्रक मिलता है वो है आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नेल्लोर अभ्रक पेटी है वो कहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, और गया हजारीबाग पेटी बिहार झारखंड की। नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो होगा चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज में सबसे पहले है चूना पत्थर। अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है, और साथ में चूना पत्थर अवसादी चट्टानों में भी पाया जाता है। चूना पत्थर को सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें कि चूना पत्थर स्टेट वाइज कहाँ पर कितना मिलता है, तो 20% आंध्र प्रदेश में और 30% कर्नाटक में चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर में से ऊर्जा संसाधन के बारे में। अगर हम ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है परंपरागत संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन में जैसे कोयला, लकड़ी, उपले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत है। वहीं पर अगर हम बात करें गैर परंपरागत संसाधन की तो वो हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। अब हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले के बारे में। भारत में जो कोयला है बहुतायत में पाया जाता है, या हम यूँ कहें कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा संसाधन पाया जाता है तो वो कोयला ही है। कोयले को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, यानी कि कोयला 3 प्रकार का पाया जाता है, लिग्नाइट, सेकेंड बिटुमिन्स और तीसरा एंथ्रेसाइट। इनको ना इनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट ना निम्न कोटि का होता है और इसका जो कलर होता है वो भूरा होता है, साथ में ये सॉफ्ट होता है, नमी युक्त होता है। लिग्नाइट की अगर हम बात करें भंडार की तो ये तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन और जो पता चली वो है, नवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की नवेली में ही लिग्नाइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बिटुमिन्स कोयला की। तो जो बिटुमिन्स कोयला है वो गहराई में और जहाँ पर अधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर आपका बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो जितने भी वाणिज्यिक प्रयोग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नंबर 3 है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला।
जो कि सर्वोत्तम गुण वाला कटोरा, यानी कि अगर हम बेस्ट क्वालिटी के कोयले की बात करेंगे तो वो होगा एंथ्रेसाइट, और जो सबसे कम जो कि सबसे कम उत्तम क्वालिटी का होता है वो है लिग्नाइट, और सेकंड नंबर पे है बिटुमिन्स कोयला। भारत में कोयले की बात करें तो भारत में जो कोयला है दो प्रमुख शैल क्रम में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना, दूसरा है टर्शियरी। तो जो गोंडवाना है उसकी जो एज है लगभग 200 लाख वर्ष से अधिक है, और यहाँ पर का जो कोयला होता है वो धातु शोधन कोयले के लिए यूज़ होता है, धातु शोधन कार्यों में यूज़ होता है। गोंडवाना के जो प्रमुख संसाधन है वो है दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में, जो कि झरिया, रानीगंज और बोकारो। बात करें अगर टर्शियरी कोयले की तो ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी राज्य स्पेशली मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोयले रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कोयला है स्थूल पदार्थ है। स्थूल पदार्थ मीन्स कि जैसे जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका जो भार होता है, जो इसका वेट होता है वो घटता जाता है, कम होता जाता है। उसका कारण है क्योंकि ये राख में चेंज हो जाता है, ये राख में परिवर्तित हो जाता है, और जिसकी जैसे इसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को कोयले के बाद दूसरा प्रमुख संसाधन माना जाता है। ऊर्जा का जो सेकंड संसाधन है ना, ऊर्जा के संसाधनों में, वो कोयले के बाद किसका आता है नंबर, पेट्रोलियम का। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो जो पेट्रोलियम है टर्शियरी युग की शैलों में पाया जाता है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच में ट्रैप में पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो प्राकृतिक गैस होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितना भी एनसीईआरटी से में दिए गए जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब आपके साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि आप जितने भी ये नोट्स हैं ये हैंडमेड बनाएं। एक बार नोट्स में से पढ़ने के बाद दोबारा आप जब रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। और अगर हम भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की बात करें तो 63% मुंबई हाई पर, 18% गुजरात में और 16% असम से प्राप्त होता है। गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है। आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक, अंकलेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में, जो कि सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है, या फिर गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है। भारत का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है वो असम है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, असम। और असम के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में अगर हम बात करें तो वो है डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक गैस से रिलेटेड। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ अथवा उससे अलग भी पाया जाता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस की तो ये पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसका कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ना कम उत्सर्जन करता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का पर्यावरण या एनवायरनमेंट फैमिली होने का रीज़न क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन मतलब बाहर निकलने की क्रिया। प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार हैं वो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में मिलते हैं। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 1700 किलोमीटर यानी कि 1700 किलोमीटर लंबी एक हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन की उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ी जाती है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत से रिलेटेड। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, एक प्रवाही जल से तो दूसरा अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की जलाने से टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। अगर हम प्रवाही जल की बात करें तो उसमें हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर हम अन्य ईंधन की बात करें जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो
तो उनको जलाने से जो टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है हमारा ताप विद्युत। अगर ताप विद्युत की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की गई जो विद्युत होती है उसको ताप विद्युत कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की गई विद्युत को क्या कहा जाता है? ताप विद्युत। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो किया आपके कोयले के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने बताया कि कोयला 3 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। उसके साथ ही आपके साथ डिस्कस किया कि जो कोयला है 2 प्रमुख भारत में शैल क्रम में पाया जाता है, फर्स्ट गोंडवाना में, सेकंड टर्शियरी में। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया पेट्रोलियम के बारे में, जहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें आपको बताई गई। नेक्स्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया था वो करा था विद्युत के बारे में। तो कल की वीडियो में हम आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो दी जाएगी आपको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा? आपके साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो चलिए मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।